जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मा हफीज़ है और आज मेरे साथ नादिया कमर है कराची से। नादिया एक एंटरप्रेन्योर हैं और आजिया कलेक्शन के नाम से एक ब्रांड भी रन कर रही हैं। क्लोथिंग ब्रांड है ये। नादिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम निकाला मेरे लिए। और आज हम सारा जर्नी सारा आपसे लर्न करेंगे कि किस तरह से आपने अ, अपना बिजनेस स्टार्ट किया क्लोथिंग का। लेकिन उससे पहले अपने बारे में थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? बिलोंग तो कराची से मैंने बता दिया। बर्थ आपकी कहाँ पे हुई और कहाँ अभी तक जिंदगी गुजर रही है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा जी। मैं कराची में ही पैदा हुई हूँ, यहीं पे पली बड़ी हूँ। और स्कूलिंग वगैरह सब मेरी यहीं से हुई है, मतलब कराची बेस्ड ही हूँ। और मेरी जो तालीम है वो मास्टर्स है जेनेटिक्स में। और इसके अलावा मेरी 3 बेटियां हैं। और बिजनेस का शौक तो नहीं था, लेकिन बस आ गए बिजनेस के अंदर। तो इस तरह से मैंने अपना ये जो क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट की। ठीक है। अच्छा नादिया, जैसे आपने बताया कि कराची में ही आपकी बर्थ हुई और अभी तक आप फिर कराची में ही हैं, तो स्टार्ट का बताइए कि आपने जैसे मास्टर्स किया और वो बड़ा डिफरेंट सा सब्जेक्ट है, जबकि क्लोथिंग एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक फील्ड है। तो ये कैसे स्विचिंग हुई? जी, असल में ये हुआ कि मेरे मास्टर्स करने के फौरन बाद मेरी शादी हो गई। शादी हो गई, उसके बाद फिर बच्चे छोटे छोटे होते हैं आपके, तो आप 9 to 5 की जॉब नहीं कर पाते, क्योंकि आपको बच्चों को पहले देखना होता है, स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है उनकी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं 5 to 9 की जॉब करूँ। बीच में मैंने एक फिर मैंने खुद से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि करना तो था कुछ भी, ऐसे तो नहीं बैठना था। तो जब थोड़े से बच्चे बड़े हो गए, मतलब वो अपना आप संभालने लगे, उसके बाद फिर मैंने अपने आप से ही पूछा मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे सामने 2 फील्ड्स आ गई, एक तो टीचिंग की फील्ड आई और दूसरी आई मेरी ये क्लॉथिंग। मतलब मुझे सीने सिलाने का और इस हिसाब का शौक बहुत था, मैंने कोर्सेज भी किए हुए थे पहले से भी, और शौक भी था, अंदर से ही कुछ था। तो सबसे पहले तो मैंने टीचिंग की। एक स्कूल में मैंने टीचिंग की थी, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई खास नजर नहीं आया, और मुझे ऐसा भी लगा कि मैं टीचर नहीं हूँ, मुझे टीचर नहीं बनना चाहिए। अपने अंदर से एक आवाज आई कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक चीज नहीं है। उसके बाद फिर मैंने ये क्लोथिंग में मैं आई। मैंने इसके इसके प्रोफेशनल सीखा इसको पूरा, मतलब टेलरिंग भी सीखी मैंने, स्टिचिंग वगैरह सब कुछ मैंने सीखा। उसके बाद फिर अब ये था कि कोई शॉप हो, किस तरह से काम किया जाए, अपने प्रोडक्ट को सेल किस तरह से किया जाए। तो ये 10 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। इस टाइम पे ये ऑनलाइन इतना ज्यादा आम नहीं था जितना अब हो गया है। तो वहां से फिर सोचते करते, लोगों की मदद लेते हुए कि भाई किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को घर पे बैठे हुए सेल करें, क्योंकि आपको पता है कि एक शॉप लेना, उसको रेंट पे लेना, उसके बाद अपने प्रोडक्ट रखना, फिर कोई लड़का भी रख, कितना ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बहुत मुश्किल होता है। और कुछ हालात भी ऐसे नहीं थे कि इतना ज्यादा खर्च किया जा सके या इन्वेस्ट किया जा सके कारोबार में। तो फिर ये ग्रुप जो बने हुए बाय एंड सेल के, उस वक्त ये बहुत ज्यादा काम आए मेरे। और मैंने जब अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी की, उन्हें लगाया, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और तब से अब तक की ये जर्नी है कि जब से मैंने सिंगल पे स्टार्ट किया था, प्रोडक्ट खरीद के भी ले, कपड़ा खरीद के भी लेकर आया। उस टाइम मैंने 2000 रुपीज में स्टार्ट किया था, तब मैं 2014 की बात कर रही हूँ। जस्ट मैंने कुछ कपड़े खरीदे थे, बचत बाजार से जो मिलते हैं, टुकड़े मिलते हैं, मतलब कट पीस, वो लेके मैंने फ्रॉक्स बनाई थी, उनकी फोटोग्राफी की थी, उन्हें ग्रुप में लगाया था। तब से लोगों ने पसंद करना शुरू किया, तो फिर अपना पेज भी बना लिया। और पेज बनाया, इंस्टाग्राम बनाया। फिर पहले 2 मशीनों पर ये काम होता था, औरतें रख ली थी घर पे। फिर पूरी प्रॉपर एक शॉप मैंने खरीदी, खरीदी नहीं, रेंट पे ली। वहां पे मैंने अपने कारीगरों को बिठाया। फिर प्रोफेशनल काम होते होते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मेरी ब्रांड रजिस्टर्ड भी है। जबरदस्त, माशाल्लाह नादिया, बहुत ही जबरदस्त आपकी जर्नी है। और अच्छा, आप जब शादी से पहले आपने जैसे बताया कि आपने टीचिंग का सोचा कि टीचिंग भी करनी चाहिए, लेकिन दिल नहीं माना कि नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ ना, मैं टीचिंग के लिए नहीं पैदा की गई। तो आप जी। जो है वो शादी से पहले भी थोड़ा सा स्टिचिंग वगैरह, वो जैसे हम बचपन में अखबार के ऊपर कटिंग कर रहे होते हैं और डिफरेंट कट पीसेस लेकर कर रहे होते हैं, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करती रहती थी या शादी के बाद ही आपने प्रॉपर स्टार्ट किया? नहीं, वो तो बहुत शौक था बचपन में गुड़िया के कपड़े सीने का भी।
गुड़िया होती थी, वो उनके कपड़े सी सी के उन्हें पहना रहे हैं। फिर वो थोड़ी कशीदा कहानी होती थी, क्योंकि आपके अम्मियाँ दाखिला दिलवा दे तो जॉब कुछ पढ़ाई छुट्टी हो, तो उस जमाने पे, अब तो जैसे फ्रीलांसिंग का दौर है, अब तो कंप्यूटर, पहले जो था वो सिलाई कढ़ाई और इन चीजों में ही अम्माएं जो दाखिले दिलवाती थी। तो बड़ा अच्छा लगता था करके, सीख कर बना कर, फिर अपने भी कपड़े कटिंग कर रही हूँ, खुद सी रही हूँ, खुद बना रही हूँ। तो इस तरीके से था। सही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो जिस तरह हमारे बचपन में ना, हम चाहे जो जिस लड़की का बस लाजमी होता था कि उसने स्टिचिंग लाजमी करनी है, और जब हमारी वेकेशंस होती थी, मैट्रिक की वेकेशंस हुई या सेकेंड ईयर के बाद जब वेकेशंस होती थी, तो हर लड़की ने कटिंग जरूर सीखनी है और उसने गुड़िया के कपड़े जरूर बनाने हैं, और या फिर उसने उसके बाद अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी है, अपनी शर्ट्स जरूर बनानी है या अम्मी की बहनों की जरूर बनानी है। तो अच्छा, या जी ये तो सारी लड़कियां करती जी। हैं, लेकिन इसको आपने एज अ कैरियर लेकर आप चली। तो जब आपकी शादी हुई तो जैसे आपने बताया कि छोटी बच्चियां थी आपकी, तो आप फिर उनके ऊपर प्रैक्टिस करती रहती थी, उनके प्यारे प्यारे कपड़े बनाती होंगी। तो आपके जहन में जी। कैसे ख्याल आया कि मैं ये जो अपने घर में कर रही हूँ, ड्रेसिंग कर रही हूँ, इसको मुझे बिजनेस में कन्वर्ट कर देना चाहिए? लोगों ने पसंद बहुत किया जब मैं उनके कपड़े सीकर उन्हें पहनाती थी, तो मुझे काफी अप्रिशिएशन मिलती थी लोगों से कि बहुत अच्छे कपड़े बनाए हैं, बहुत जबरदस्त है। तो फिर इसी को मैंने सोचा कि इसी को मैं आगे करूं, कि बेबीज ब्रांड बन जाए। फ्रॉक से स्टार्ट किया, फिर शरारे, गरारे, मैक्सी, स्कर्ट, शर्ट, फिर सब कुछ बनाती चली गई और लोगों ने सबको बहुत पसंद किया। सही, तो लोगों की अप्रिसिएशन ने आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा की कि नहीं, मैंने अब इसको बिल्कुल। आगे लेकर चलना है। अच्छा, जैसे जिनके बच्चे छोटे होते हैं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसा स्टेप लेना। हम्म। और ख़ास तौर पे उस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जब आप की इन लॉज की तरफ से भी, हस्बैंड की तरफ से भी, घर में सब चाह रहे होते हैं कि आप घर को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें। तो उस टाइम पे इन सब चीजों के साथ आपने किस तरह स्टेप लिया, कैसे मैनेज करती हैं लाइफ, लाइक घर की लाइफ एंड साथ काम की लाइफ? उस टाइम तो बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ज्यादा टफ था काम करना, क्योंकि बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, बहुत ज्यादा करना पड़ता था, क्योंकि एक एक बिल्ड हो रही थी एक चीज। जब कोई बिल्ड हो रही हो तो उसमें आप बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 12 12 घंटे काम करती थी। ऑर्डर्स भी खुद निकाल रहे हैं, तो कस्टमर से बातचीत भी, आधी आधी रात तक कस्टमर से बातचीत हो रही है कि जी ये ऑर्डर है, ऐसे करना है, वो करना है। तो उस टाइम की स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा थी। अब जाकर जो अच्छा इसमें ये था, थोड़ा हस्बैंड मेरे कोऑपरेटिव थे। वो इस वजह से कि वो पकाने वगैरह में, जैसे घर में खाना बनाना है तो वो मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, मतलब मुझसे अच्छे खाने बनाते हैं। तो वो इस चीज को संभाल लेते थे। मुझे ये प्रॉब्लम कभी नहीं हुई कि मैंने अभी खाना बनाना है, या मेरे दिमाग पे सवार है कि जी किचन देखना है, खाना बनाना है। तो वो शाम के वक्त का ज्यादातर वो देख लेते थे ऑफिस से आने के बाद, कि वो मेरा साथ इस तरीके से दे देते थे। अब मेरे लिए आसानी है, क्योंकि मेरी बच्चे जो बड़े हो चुके हैं, वे यूनिवर्सिटीज जाते हैं और थोड़ा मुझे हेल्प भी कर देते हैं। तो इस तरीके से अब वो चीज़ें बहुत आसान हो गई। फिर कारीगर सारा काम संभाल रहे होते हैं, कटिंग जो है वो कटिंग मास्टर है, स्टिचिंग के लिए आए हुए होते हैं, फिर राइडर्स हैं, खुद आपको कुरियर करवाने नहीं जाना। और आपको राइडर है जो कि परचेजिंग भी करके ले आता है सारी चीजें। तो फिर अब मेरे लिए काम जरा कम है, मैनेजमेंट करनी पड़ जाती है बस। उस वक्त का जो मैंने किया, उस वक्त की जो मेहनत की हुई है, वो आज मेरे काम आ रही है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। आपने जिस तरह से कहा कि आपको फुल सपोर्ट भी मिली, तो अगर खातन को सपोर्ट मिल जाए और थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, चाहे वो खाना पकाने की ना भी हो, और एक हिम्मत कोई देने वाला हो और इजाजत देने वाला हो आपको कि यस आप कर सकते हो, जी। तो वो खातन के अंदर इतनी पावर होती है कि वो घर भी संभाल लेती हैं, बच्चे भी संभाल लेती हैं और बाहर का भी हम्म। सब संभाल लेती हैं। अल्लाह ताला ने एक खातून को जो है वो बॉर्न लीडर पैदा किया होता है। तो जस्ट उसको जो है वो आपको जगाना पड़ता है। सही हो गया। तो अच्छा, आपने जब अपने घर में स्टार्ट करते करते, फिर आपने जिस तरह बताया कि एक ऑनलाइन आपने, सॉरी, ऑनलाइन ही शॉप आपने फिजिकल जो है वो ले ली, तो उससे फिर आप जैसे भी बता रही हैं कि आपने अपनी फैक्ट्री रन करना स्टार्ट की, तो उसमें सारे कारीगर जितने, क्योंकि मर्द हजरात भी होते हैं कारीगर, तो उनको हैंडल करना, और एक औरत एक मैनेजमेंट में आए, और मतलब पाकिस्तान में खास तौर पे ये बड़ा मुश्किल काम है।
तो आप जो है इतनी ज्यादा ब्रेव कैसे हुई कि अपने अंडर जितने मर्द हजरात भी हैं उनको भी हैंडल करना। हमारे जो खवातीन हैं वो इतनी ज्यादा डिसीजन पावर नहीं होती उनके अंदर, वी मेंटली वीक होती हैं, मर्दों से बात करते हुए एकदम से डर जाती हैं, लोगों को डील नहीं कर पाती हैं। तो ये सारा कुछ आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया, हस्बैंड ने सिखाया, कैसे आपके अंदर इतनी हिम्मत आई? जब सर पे पड़ता है तो सब कुछ हो जाता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है और आपको करना पड़ जाता है और आप अकेले होते हो तो तब आपको मैनेज करना पड़ जाता है। मैं भी इसी तरह की घर से थी कि हमारे यहाँ लड़कियां जॉब भी नहीं करती हैं ज्यादातर। और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि औरतें कमा रही हों, हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था। लेकिन ये सारी वक्त जो है वो सारी चीजें सिखा देता है कि आपको कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। आपने सही बोला कि कारीगरों को और इतने मर्दों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इन लोगों को तो सबको मैंने ट्रेन किया है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के कपड़े बनाना कितना टास्की काम होता है। और अगर आप किसी आम से टेलर के पास भी जाएं और उससे कहें कि जी आप मुझे एक बच्चे का सूट सी दें, तो वो पहले बात मना कर देगा, फिर नखरे करेगा, फिर कहेगा जी बाजी कब पैसे उतने लूंगा जितने आपके सूट के ले रहा हूँ। तो ये सारी चीजें। अच्छा, हमारे पास भी जो टेलर हैं वो बड़े सूट का, और सबसे अगर मैं कोई 3 महीने के भी बच्चे का ड्रेस बनवाती हूँ उनसे और एक एक्स्ट्रा लार्ज बनवाती हूँ, वो सेम चार्ज करते हैं मुझसे। तो चार्जेस में कमी नहीं होती है, क्योंकि ये लोग नहीं मानते। फिर इनको ट्रेन करना, एक मतलब कटिंग मास्टर है उसे ट्रेन करना, हमारे डिफरेंट कट्स इन लोगों को नहीं आते। वो खुद खड़े होकर मुझे समझाने पड़ते हैं कि इस तरह काटो, इस तरह कटी, क्योंकि मैंने सब कुछ सीखा हुआ खुद है। तो जब बनाने चीजें पड़ती हैं तो इन लोगों को मुझे बिल्कुल कंट्रोल करके रखना पड़ता है। कभी ऐसा होता है बीच में इनके लड़ाई झगड़े होते हैं, उन लड़ाई झगड़ों को भी सॉल्व करना पड़ता है। मतलब एक पूरी टीम को लेकर चलना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जैसे हाँ, बच्चों के कपड़े ज्यादातर जो शॉप्स पे मिलते हैं वो मशीन के बने हुए, वो डिजाइन उस तरह से होते हैं, लेकिन इस तरह से हाथ के बने हुए बहुत ही कम ब्रांड्स सामने नजर आते हैं, और खास तौर पे जिसमें खवातीन खुद से ये काम कर रही हों। तो आप जो है वो क्वालिटी कैसे अश्योर्ड करती हैं? इतना ज्यादा और इतने ज्यादा ऑर्डर्स होंगे, आपने कारीगरों से छोटा छोटा काम भी करवाना है, यहाँ से कटिंग कर लो, यहाँ कट लगा दो, इधर से स्टिचिंग कर दो, ये कलर कॉम्बिनेशंस एंड मतलब इतना कुछ। तो ये सारा आप कैसे क्वालिटी अश्योर्ड करती हैं कि कस्टमर तक पहुंचने से पहले पहले कोई आपके ऊपर बात ना आए, आपके ब्रांड के ऊपर बात ना आए? तो कैसे आप इसको मैनेज कर रही होती हैं? जी, मैं खुद चेक करती हूँ उसको डिस्पैच करने से पहले। कोई भी आर्टिकल होता है बना हुआ होता है, तो मैं कहती हूँ कि पहले आप मुझे दिखा दो आपने बनाया है क्या है। कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो कि हमारा एक ही ऑर्डर बार बार जा रहा होता है, एक ही डिजाइन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं होती है। कुछ भी न्यू होता है तो उसको मुझे चेक करना पड़ता है कि आपने कैसा बनाया है, ठीक बनाया है नहीं बनाया है। क्योंकि एक दफा मैं अपनी नजर से गुजार कर भेजूँ तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बाजों का कोई स्टेल लगा रह जाता है, कभी कोई मेजरमेंट में चेंजेस हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो फिर कस्टमर जब कंप्लेन करती है तो बहुत बुरा लग रहा होता है। तो इस पर भी मैंने अपने कारीगरों को भी और कटिंग मास्टर को खास तौर पे कहा हुआ है कि अगर कोई कपड़ा खराब है तो आप कटिंग करते वक्त उससे देखो, कोई स्टेन है आप उसी टाइम मुझे बताओ कि यहाँ पर स्टेन है, ये मुझे कटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन लोगों की जिम्मेदारी लगाई हुई, क्योंकि अगर पलट कर वापस आया ऑर्डर या कंप्लेन आई तो मैं उनसे कहती हूँ कि भाई मैं आपसे ही पूछूंगी, आप जिम्मेदार हो इस बात के। क्योंकि अगर मेरी नजर से, हमारी नजर से बातों का चीजें ऐसे भी चली जाती हैं, गलती हो जाती है, इंसान है। तो लेकिन फिर ये होता है कि इस चीज को मेंटेन रखने के लिए अगर हमसे कोई गलती हो गई, कस्टमर तक चीज पहुंच गई, स्टेन लगा हुआ है या कोई मेजरमेंट की प्रॉब्लम है, तो फिर हम इसको पूरा उसको चेंज करके देते हैं, न्यू बना कर देते हैं। मतलब जिस तरह भी कस्टमर हमारी मतलब हमारी कस्टमर को जैसे भी सेटिस्फेक्शन होती है हम उसको पूरी करके देते हैं। बिल्कुल सही हो गया। क्वालिटी एश्योर जो है वो यही वजह है कि आपका ब्रांड जो है वो अब ग्लोबली भी आहिस्ता आहिस्ता आप उसको आपको पहचाना जा रहा है। तो जब स्टार्ट में आपने सीखना शुरू किया था तो उस टाइम पे तो जैसे अब यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, अब हमें पता है छोटा छोटा कुछ भी सीखना है, किसी भी बारे में सीखना है तो यूट्यूब कर लो, या इंटरनेट का दौर है। तो आपने जब काम स्टार्ट किया था और जब आप खुद सीखती थी और नए नए डिजाइन बनाती थी, तो आप उस टाइम पे किससे लर्निंग करती थी? आपके फर्स्ट मेंटोर या आपके फर्स्ट टीचर कौन थे?
ये मैं खुद करती थी ना, मैं यूट्यूब भी नहीं देखती थी उस टाइम पर। ये डिजाइनिंग वगैरह खुद मेरे जहन में आती थी, मतलब समझिए कि ऊपर से वारिद होती थी या इल्हाम होता था कि अच्छा, ये डिजाइन माशाल्लाह। बनाना चाहिए। तो उस वक्त यूट्यूब भी इतना नहीं था। अब चीजें आ रही है यूट्यूब पे ज्यादा, मतलब कुछ सालों से आ रही है, मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। सही। तो तो अब उस आप टाइम नहीं था लेटेस्ट इतना, ट्रेंड्स ये किस मैं तरह जो से खुद ब देखती खुद हैं? ही। जी। लेटेस्ट ट्रेंड्स जैसे कि अब तो रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है ना, कभी शरारा है, शरारों में भी इतनी टाइप्स आ गई हैं और गरारों में भी इतनी टाइप्स आ हाँ गई है। तो जी ये जी। सारा आप किस तरह से बहुत लेटेस्ट ज्यादा। लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ आप अपने आप को किस तरह से अपडेट करती हैं? लाइक खुद ही जहन में आ जाता है, या अभी भी इंटरनेट का सहारा लेती हैं, या अपने कोई टीचर्स हैं उनका सहारा लेती हैं? आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है? मेरी कोई टीचर नहीं है, मैं खुद करती हूँ और मेरे घर में खुद ही आता है। तो ये बता रही हूँ ना, मुझे डिजाइनिंग खुद ही खुद आ रही होती है। अब मेरा हाँ। एम्ब्रॉयडरी वाला बैठा हुआ है और मैंने कलर कॉम्बिनेशन कोई बनाया है, मेरे को थान उठा के लेकर आ गई हूँ, अब मुझे उसके ऊपर कोई डिजाइन बनाना है। अब मैं डिफरेंट कलर रख रख कर देखूंगी पहले उसके ऊपर, और उसके बाद फिर उसे बताऊंगी एम्ब्रॉयडरी आपने गले पे करनी है या आपने बंच बनाना है या आपने इसके दामन पे लेकर आनी है। तो ये खुद ब खुद, और कलर कॉम्बिनेशन मुझसे पूछते हैं, मैं कहती हूँ ये कलर आप इस पे लगाओगे, ये कलर आप इस पे लगाओगे, ये सब कुछ मैं खुद कर रही होती हूँ। सही, मतलब आप कह जबरदस्त। सकते हैं कि खुदा सिलाहियत है ये अल्लाह ताला की तरफ से, और ये कि मैंने कोई माशाल्लाह। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी नहीं किया हुआ। अच्छा, ये तो दैट्स अमेजिंग कि हम तो टीचर्स ढूंढते रहते हैं कि कोई हमें गाइड करे और स्टेप बाय स्टेप हमें बताए कि नेक्स्ट कैसे चलना है, कैसे चलना है। और नादिया ने सारा कुछ खुद ही से लर्न किया, खुद ही अपनी टीचर है और माशाल्लाह खुद ही से सारा कुछ कर रही हैं। तो आप तो सबके लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है माशाल्लाह से। तो अच्छा, आपने टेक्नोलॉजी का सहारा कब से लिया? जैसे आप फेसबुक के ऊपर आपका पेज है, आपने पहले तो आप फिजिकली सारा कर रही थी अपने, जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन जी। स्टोर था, देन फैक्ट्री एंड सब। तो आप ऑनलाइन कब आपके जहन में आया कि अब मुझे इसको बढ़ाना है, फिजिकल दुनिया से मुझे थोड़ा सा ऑनलाइन और दुनिया में आना है ताकि मैं और जगहों पे भी रीच हासिल कर सकूं? तो ये किसने आपको बताया कि अब आपको फेसबुक पे आना है? फेसबुक पर आने का जो था वो मुझे मेरी बड़ी बहन ने बताया था। उन्होंने किसी टीवी प्रोग्राम पर देखा था कि शी ऑफ कोई ग्रुप है, वो जो है लेडीज को प्रमोट करता है और उनको जो है वो वहां पर सेल करने का मौका फराहम करता है। तो वहां से उन्होंने मुझे बताया, तो जहाँ फिर मैंने वहां से सर्च किया था, और फिर वहां सर्च करके उनकी एडमिन जो थी वो नादिया पटेल थी। फिर उन्होंने मेरी वहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूव की थी, और वहां से फिर मैंने स्टार्ट लिया था। और नादिया पटेल मेरे पास साथ आज भी हैं, और वो मेरी मेंटोर हैं इस तरह की लर्निंग के लिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर। और मेरी जो ग्लोबल फीचर स्टोरीज भी हो चुकी हुई है, मतलब शी मीन बिजनेस fb.com पर मैं 2 ईयर से पाकिस्तान को प्रमोट कर रही हूँ एज अ एंटरप्रेन्योर। तो और एफबी वालों ने मेरी खुद ही वीडियो भी बनाई थी मेरी वर्कशॉप में आकर, जो यूट्यूब पर चलती है डायरेक्ट उनसे, और फैम्प्रो के ताउन से उन्होंने मेरी वीडियो भी बनाई थी। तो ये सारी चीजें करने में मेरे साथ नादिया पटेल का हाथ है बहुत ज्यादा, उन्होंने मुझे प्रमोट किया। सही। तो जब आप फेसबुक पे आई तो आपको क्या डिफरेंस लगा कि एक फिजिकल दुनिया से एक ऑनलाइन की दुनिया में आपका आपको ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रोथ में कितना हेल्प कर सकती है? आपका बिजनेस क्या उससे चेंज आया उसके अंदर? जी, मुझे जो चेंज जो जो मैं बनी हूँ वो फेसबुक की वजह से ही बनी हूँ। पेज बनाया था मैंने अपना, और फेसबुक से मेरी सेलिंग होती थी, तभी तो मेरा फिर बिकना शुरू हुआ, सेल होनी शुरू हुई। फिर उससे पहले तो बिल्कुल ही कम था, मतलब ना होने के बराबर था। मैं ये सोचती थी कि मेरी शॉप हो, मैं कैसे बेचूं, मैं क्या करूं, तो बहुत मुश्किल था। तो ये तो मतलब 100% आप कह सकती हैं कि ये वाली जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया ने 100% सपोर्ट किया है मुझे। सही। तो अभी भी बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में स्पेशली बिजनेसेस हैं जो कि अभी भी फिजिकल हैं, और वो अभी ऑनलाइन आने में वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। और उनको ये आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन आने की वजह से वो अपनी रीच कितनी बढ़ा सकते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हम्म। पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में नहीं, बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड वो अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। तो आप उनको भी एक मैसेज दें कि किस तरह से ऑनलाइन वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो ऐसी जो खवातीन जो कि इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती हैं, चाहे क्लोथिंग का है चाहे कोई और है, तो वो किस तरह एक स्टार्ट ले सकती हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेशली?
जी बिल्कुल, स्टार्ट लेना भी चाहिए सबको। अपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाकर आपको सेल करना आजकल बहुत आसान हो गया है। पहले मुश्किल था, लेकिन अब बहुत आसानियां हैं। आपको अपनी प्रोडक्ट बनाकर किसी को दिखाना होता है ना, आप एक ग्रुप पर जब अपनी कोई प्रोडक्ट लगाते हो तो वो एकदम से वो उस ग्रुप में कितने मेंबर हो, 1 लाख मेंबर हो, 2 लाख मेंबर हो, तो एकदम से इतने सारे लोगों के सामने आपकी प्रोडक्ट चली जाती है। तो ये तो कितनी अच्छी बात है। वैसे हम कस्टमर ढूंढते हैं, या हम इसमें होते हैं कि भाई कोई हमारी चीज देख ले, कोई खरीद ले। तो एक अब आपके पास कितने सारे ग्रुप्स की अपॉर्चुनिटी है। फेसबुक पे चले जाएं आप, उसके अंदर बहुत सारे बाय एंड सेल के ग्रुप्स हैं, सबको ज्वाइन कर लें। कुछ आपसे फीस वगैरह भी लेते हैं, बहुत कम होती है, वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन उनकी रीच भी अच्छी होती है। तो वैसे तो कोविड में बहुत सारे लोग ऑनलाइन हो गए हुए हैं। कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने सीख लिया हुआ है। अभी जिन्होंने नहीं सीखा हुआ, तो उनको सीखना चाहिए और आना चाहिए, ऑनलाइन में आना चाहिए, क्योंकि आज तो आपको पता है कि एआई और चैट जीपीटी की दुनिया है। ये अब कैसे कैसे कहाँ तरक्की हो रही है। अब ये तो मतलब हमें भी बहुत सारी चीजें नहीं आती जो अभी हमें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये हिस्सा है सक्सेस का कि आपने जैसे जैसे चेंजेस आ रही है उसको आपने सीखना जरूर है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज रह गई, या फेसबुक पे आपने पेज बना लिया, या इंस्टाग्राम पर आप जाके सेल कर रहे हो। तो ये तो छोटी चीजें रह गई हैं। हम लोग को सीखना चाहिए, सीखने की तरफ आना चाहिए कि लर्निंग करनी ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे, आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द भी कितने ज्यादा टेलर्स हैं, बहुत अच्छी स्टिचिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता सिवाय उसी शहर के लोगों के। तो अगर वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले आते हैं तो उनको दुनिया भी पहचान सकती है। और खास तौर पे आज तक भी टेलरिंग का यही कहा जा रहा होता है कि जी, हर कोई नाराज ही होता है कि किसी को कभी भी कोई अच्छी चीज नहीं मिल रही थी, कोई अच्छी स्टिचिंग नहीं मिल रही होती है। तो ये आपका बहुत बड़ा स्टेप है, क्या कोई सामने नजर आ रहा है कि वो ये काम कर रहा है। तो आप अगर कोई सीखना चाहता है तो वो किस तरह से आपसे खास तौर पे कैसे सीख सकता है? क्या आपके जहन में है कि आप इसको एक ऐसा ट्रेनिंग बिजनेस भी कन्वर्ट कर सकती हैं, जहाँ पे आप वैसे तो आप अपने जो लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं आप उनको सिखा भी रही हैं, लेकिन अगर कोई न्यू कमर्स खवातीन आती हैं और आपसे सीखना चाहती हैं तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकती हैं? जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकती हैं, मुझे मैसेज कर कर सकती हैं। वैसे भी मैं बहुत सारी औरतें जो है वो मतलब मेरे डिफरेंट ग्रुप्स पे काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, तो मैं उनको स्टार्टअप के बारे में बताती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि आपको स्टार्टअप करना है, आप मुझसे कांटेक्ट करना है। मैं सिखाती हूँ उनको। जहाँ पर वो स्टक हो जाती हैं मुझसे कांटेक्ट करती हैं, मैं उनको बताती हूँ अब ऐसे करना है, वैसे करना है। तो इस तरह तो मैं औरतों के साथ होती ही हूँ हमेशा। और मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप शेयर कर सकती हैं सबके साथ। वहां से मुझसे आप ये बात कर सकते हैं। और मेरी फेसबुक आईडी है, वहां पे इनबॉक्स में आकर मुझसे बातचीत की जा सकती है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं तो स्टिचिंग भी सिखाना चाहती हूँ, जो लोग मुझे सीखना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त जगह नहीं है सिखाने के लिए। तो अगर मुझे ऐसी कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, कोई ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे मैं ये सिखा सकूँ, तो मैं ये भी अपने पास से टाइम निकाल के ये भी लड़कियों को सिखा सकती हूँ। सही, बिल्कुल, क्योंकि इतना अच्छा आपका आपके पास एक्सपर्टीज है तो ये आगे जरूर ट्रांसफर होनी चाहिए और बहुत सारे लोग इससे जो है वो फायदा हासिल कर सकते हैं। आपका नंबर मैं जरूर मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जो भी कांटेक्ट करना चाहें कर दें, और आपका ग्रुप भी मेंशन कर दूंगी ताकि आपसे जो भी पूछना चाहें। अच्छा, कभी आपने सोचा कि मैं स्टिचिंग, ये जो जैसे ट्रेनिंग का मैंने आपको बताया, तो ट्रेनिंग आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं क्या? क्लोथिंग की ट्रेनिंग ऑनलाइन हो सकती है? स्टिचिंग की? जी, कटिंग, स्टिचिंग, डिजाइनिंग। कटिंग स्टिचिंग नहीं, मुझे अभी इस बारे में कुछ खास मालूमात नहीं है। और मैं ये करना ऑनलाइन पे थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। मेरे पास फिजिकल कोई क्लास हो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सही, लाइक कैमरा सामने रखा और आप उसके ऊपर सिखा रही हैं कि ऐसे स्टिचिंग करते हैं। एक छोटा सा आपने, लाइक फॉर एग्जांपल, कोई फ्रॉक बनाना सिखाना है तो आपने सामने कैमरा रखा और आप उसके थ्रू सिखा रही हम्म। हैं। और आपका अपना चैनल है, लाइक हाँ। यूट्यूब का या फेसबुक पे भी उन्हीं उन्हीं वीडियोस को किया जा सकता है। तो इससे मजीद हाँ, आपके किया तो जा स्टूडेंट्स जो सकता हैं वो मतलब लाइक सिर्फ आपके इर्द गिर्द नहीं बल्कि ऑनलाइन और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल है। सकते हैं। जी। तो ऑनलाइन टेलरिंग में आप एक नया जो है ना वो क्रिएट कर सकती हैं। लाइक अभी तक बिल्कुल। ऑनलाइन मैं एक चैनल देख रही थी कुछ दिन पहले, उस पे वो बाहर का चैनल है जहाँ पे वो सारी स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी वगैरह करना सब कुछ वो अपने चैनल पे सिखाती हैं। तो इसकी तरफ अगर आपका जहन जाए तो इसको भी किया जा सकता है और इसको भी सीखा जा सकता है। तो ठीक हो गया। जी। अच्छा, तो आपने ट्रैवलिंग इसके अलावा, कराची के अलावा कहाँ कहाँ का सफर किया? कहीं और भी गई आप?
जी, पंजाब साइड पे इस्लामाबाद, सियालकोट। सियालकोट हमारा सेकंड सिटी है, मतलब वहाँ से मेरे पेरेंट्स बिलोंग करते हैं। लेकिन रहे तो हम कराची में हैं, लेकिन सियालकोट से हम लोग बिलोंग करते हैं। सियालकोट आना जाना रहता है। और लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, बस, और कहीं नहीं है। अच्छा, तो आपकी क्या ख्वाहिश है कि ये जो आपका ब्रांड अब तक जहां आप आ चुकी हैं, इससे नेक्स्ट आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या आता है कि मैंने इस ब्रांड को कहाँ तक लेके जाना है? क्या ऑलरेडी जो किड्स के ब्रांड्स चल रहे हैं उनसे पार्टनरशिप या इस तरह से कुछ आपके है कि आप इसको कैसे एक्सपेंड करना चाहती हैं? जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी आउटलेट्स बने, कराची में बने, फिर लाहौर में, इस्लामाबाद में, फिर मुझसे बाहर भी बने। लेकिन ये ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी करेगा। हाई रैंक पे ले जाना चाहती हूँ अपने ब्रांड को। सही, इंशाल्लाह ये ज़रूर जाएगा। और ख़ास तौर पे अब आप क्योंकि ऑनलाइन आके बात कर रही हैं और बार बार बता रही हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो ये बाहर तक भी ज़रूर पहुंचेगा। हमारे कंट्री बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के भी इवन है, बाहर कंट्रीज में रह रहे हैं, और उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनके पास कोई ऐसा नहीं है जहाँ से वो अच्छी स्टिचिंग करवा सकें या पाकिस्तान स्टाइल की स्टिचिंग करवा सकें। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ऑप्शन है। ई कॉमर्स बिजनेसेस जैसे मुख्तलिफ लोग सिखा भी रहे हैं, दराज है, दराज पे भी इस चीज़ को एक्सटेंड किया जा सकता है, या अमेजोन के थ्रू आप बाहर कंट्रीज पे भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर लर्न कर ली जाएं, स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए जी। भी लगा कि कोई भी बिजनेस अगर उसके साथ उस टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया जाए, चाहे कोई भी काम है उसके साथ अगर टेक्नोलॉजी जी। को ऐड कर दिया जाए, तो वो एकदम से 10x उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, ट्रैवलिंग का मैंने आपसे पूछा, उसके बाद आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? आप एक तो अपने ब्रांड की रीच अच्छी करना चाहती हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी क्या सबसे जो आपके जहन पे सवार है कि ये विश मैंने जो है ना, अल्लाह करे कि ये मेरी विश मस्ट कंप्लीट हो जाए। आजकल तो एक ही विश चल रही है, पाकिस्तान तरक्की कर जाए, पाकिस्तान में कोई गरीब ना रहे, यहाँ के लोग खुशहाल हो जाए, यहाँ की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, यहाँ से महंगाई खत्म हो जाए। पाकिस्तान बस, अल्लाह सही, खुशहाल करे। आमीन इंशाल्लाह। और जैसे आप जैसे लोग जब खासतौर पे खवातीन इतनी बोल्डली कैमरा के सामने आकर बताएंगी, अपना काम बताएंगी, तो क्योंकि 50% तो हमारी खवातीन हैं पाकिस्तान में, और वो उनमें से कितने परसेंट सामने आकर बात कर रही हैं, या बहुत सारी खवातीन कारोबार कर रही हैं। डिफरेंट फेसबुक हम्म। ग्रुप्स भी आप जानती हैं कि बहुत सारे ऐसे फेस ग्रुप्स जी। होते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा काबिल खवातीन हैं, लेकिन कैमरा शाइनस है, या घर की तरफ से इजाजत नहीं है, या खुद नहीं आना चाहते, जिसकी वजह से काम हम्म। सामने ना आने की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो इस इंतजार में हैं कि कोई उनको सिखा दे। किड्स के भी अगर कोई क्लोथिंग को सीखना चाहे तो बहुत सारी ऐसी खवातीन होंगी, लेकिन हर कोई आपकी तरह अकेले स्टेप लेके नहीं सीख सकता। उसको थोड़ा सा हाथ पकड़ के चलाने की जरूरत होती है, तो उसमें आपका बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, कराची में जैसे बहुत सारे फूड्स हैं और मशहूर है जी, कराची के खाने बड़े अच्छे हैं, तो खानों में आपको क्या सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खानों में मुझे ये मशरकी खाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये सालन रोटी टाइप का कोई अच्छा सा बना हुआ हो, कढ़ाई हो गई, या ग्रीन चिकन हो गया, या बिरयानी नहीं अच्छी लगती ज्यादा। बिरयानी लगे कराची वालों की फेवरेट होती है। बिरयानी के अलावा चाइनीज ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो बस देसी तो फूड्स ज्यादातर। तो आप इतने अपने बिजी उसमें से शेड्यूल में से टाइम निकाल लेती हैं कुकिंग करने के लिए? मैं कुकिंग कम करती हूँ, मेरे हस्बैंड ज्यादा करते हैं। अच्छा, वो जबरदस्त। बनाते हैं। कुछ भी हम्म। कहूंगी, हलीम भी बोलूंगी तो वो 1 घंटे में तैयार करके हलीम बना देंगे। बस नादिया के ये कामयाबी का राज है, और अगर सारे हस्बैंड्स जो है ना वो सुन रहे हों, तो वो भी इसी तरह से मदद कर दिया करें खवातीन की, तो वो बहुत आगे जा सकती हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, खुद से सब कुछ कर लेती हैं। उनको तो सिखाने की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक हल्की सी सपोर्ट चाहिए होती है कि वो उनको सिर्फ कोई ये कह दे कि हाँ जी आप कर सकते हो। सही हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बस मैं आपसे पूछूंगी कि अभी जिस तरह से हमारे स्कूल्स में एजुकेशन दी जा रही है, उसमें आप क्या समझती हैं कि प्रैक्टिकल एजुकेशन की कितनी कमी है? इवन अगर क्योंकि ये भी स्किल है, स्टिचिंग भी एक स्किल है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे जो हैं वो उनके लिए क्या प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इस तरह के होने चाहिए जहाँ पे वो
ये चीजें सीख सकें, क्या एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप जो चीजें बना रही हैं वो बाहर ममालिक में भी जा रही हैं। तो उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए क्या एजुकेशन जो है वो उतनी इनफ है, उस तरह की एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को? जी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ये फैशन डिजाइनिंग कोर्स करवाए जा रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, और उनको उस तरीके से तालीम भी दी जा रही है। तो अच्छा है, ये लोग कर रहे हैं इस तरीके से। और अगर ओवरऑल अपने एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम को इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो वक्त के साथ नहीं चल रहा, बहुत पीछे है। इसको अभी बहुत ज्यादा आगे आने की जरूरत है। अच्छा, एआई की अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो आप को कितना यानी कि आइडिया है कि ये जो क्लोथिंग का बिजनेस है इसको एआई कैसे चेंज कर सकती है? एआई का क्या जो है वो रोल हो सकता है इसमें? एआई के बारे में अभी तो मैं कुछ बस सीख ही रही हूँ, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ लेती हूँ या देख लेती हूँ कि ये कैसे कैसे काम कर सकता है। क्लोथिंग के बिजनेस में आई डोंट नो, पिक्चर्स अच्छी बन सकती हैं इसकी मदद से, या मैं कंटेंट लिखना होता है अपने पेज के लिए वो बना सकते हैं इससे। और फर्दर लर्न करूंगी इंशाल्लाह तो फिर। सही, जबरदस्त हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे जहन में आया था और मैं भी इसको सर्च करूंगी। मुझे भी बड़ा एकदम से क्यूरियोसिटी हुई कि एआई जो है वो सब बिजनेसेस को चेंज कर रही है, कोई भी बिजनेस है। तो जी। क्लोथिंग बिजनेस को एआई कैसे जो है वो लेके, इसको हम सर्च करेंगे। आप भी, जो मेरी ऑडियंस है वो भी इसको जरूर सर्च करें, नादिया भी करें, मैं भी करूंगी, कि हम क्लोथिंग बिजनेसेस को एआई के थ्रू कैसे 10x बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ लर्न किया आपसे। आई होप कि वो मेरी ऑडियंस जितनी है उसने भी आपसे बहुत लर्न किया होगा। और वो खवातीन जिनको जो है वो डर रही हैं कि हमसे स्टेप नहीं लिया जा रहा, तो आप नादिया से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे हिम्मत ले सकते हैं और अपना काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।